प्रशांत किशोर न सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर बल्कि पर्सनल लेवल पर भी आपके नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक फरेब है। मैं तो उनको परेशान किशोर कहता हूँ। तो उनकी भाव भंगिमा देखेंगे, एकदम परेशान सा व्यक्तित्व, बाल बिखरा हुआ है, दाढ़ी बिखरी हुई है। जिस राजनीतिक पार्टी का उदय फर्जीवाड़े से हुआ हो, उस राजनीतिक पार्टी से क्या अपेक्षा करती हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाते हैं? वह व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी का टिकट काट दिया गया हो, उसको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। तो इनके यहाँ तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो छठुआ माल जिसको कहते हैं, उस छठुआ माल से बिहार का विकास करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाया है, मोदी जी पर खास तौर पर लगाया है कि जितनी फैक्ट्रियां या जितना डेवलपमेंट होता है सेंटर से सीधा गुजरात पहले पहुंचता है, बिहार आखिरी में आता है। जब ये जनता दल यू में थे तो एक पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ था और पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में ये जिस उम्मीदवार को लेकर घूम रहे थे उसकी धांधली के लिए वाइस चांसलर के घर पे चले गए थे। उस समय के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनको घेर लिए थे। वो क्यों नहीं बताते कि बिहार को 2 एसईजेड नरेंद्र मोदी जी ने दिया है? वो क्यों नहीं बताते कि बिहार को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है? बिहटा में ड्राई पोर्ट का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। बिहार में 47 इथेनॉल के प्लांट को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है कि बिहार इथेनॉल का हब हो जाए। शुरू से राजनीति से दूसरे पार्टी को चुनाव में मदद करके धनोपार्जन किए हैं और इस बार भी जनसुराज के माध्यम से लगभग 46 से 50 करोड़ रुपया अभी तक के बिहार के कार्यकर्ता और गरीब राजनीतिक कार्यकर्ताओं से 50 करोड़ रुपया वसूल चुके हैं। प्रशांत किशोर 50 करोड़ ले चुके हैं दावेदारी देने के नाम। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी आज जिस कंडीशन में है, 2020 का जो चुनाव था, 2025 का जो चुनाव है, कहीं दिक्कत तो नहीं कर देंगे आपको? उनकी राजनीतिक समझ कहाँ है? उन बिहार के नब्ज को देखा कहाँ है? बिहार को समझा कहाँ है? उनका आगमन सिर्फ इसलिए है कि वो लालू प्रसाद यादव जी की बेटे हैं। इसके अलावा उनकी कोई राजनीतिक पूंजी नहीं है। लालू यादव के काल को जब चूंकि वो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, तो बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी के कृत्यों से उनको जोड़ेगी और उनके किए हुए पाप से तेजस्वी यादव बच नहीं सकते और बिहार की जनता उनको कभी भी किसी भी पल उनको न स्वीकारेगी, न स्वीकारी है और कभी उनको बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। नरेंद्र मोदी जी की वो कौन सी खास बातें हैं, वो उनका व्यवहार कैसा रहता है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जो आप लोगों को काफी मोटिवेट करता है? अभी कुछ दिन पहले पटना में एक रोड शो हुआ था और रोड शो के बाद पटना में कुछ गिने चुने पदाधिकारियों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बैठक ली थी। हर व्यक्ति को लग ही नहीं रहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ बात कर रहा हूँ। आपके बूथ लेवल की ताकत से ही तो राजद वाले, कांग्रेस वाले डरते हैं। मतलब आपने अपनी बूथ की ताकत को मजबूत किया है। जिस दिन चुनाव हो जाएंगे हमारे पास पूरी फौज तैयार है और बिहार में पुनः एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं। हमने हंसते हुए मोदी जी को बहुत बार देखा है, पर कभी गुस्से में आपने देखा है कि कार्यकर्ताओं के साथ कभी गुस्से में हो, कभी डांट दिया हो, या आपके साथ कभी कोई वाकया ऐसा हुआ हो? बिहार में तो दबदबा लालू यादव का रहा, फिर आपने बीजेपी चुन लिया। भ्रष्टाचार के आकंठ भ्रष्टाचार में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस डूबी हुई थी। कुम्हरार का बेटा हूं, कुम्हरार का रहने वाला हूं और कुम्हरार ही मेरा गांव है। तो कुम्हरार का आपने जिक्र किया, चूंकि कुम्हरार ही आपका गांव है, तो कुम्हरार से चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? आपको क्या दिखता है कुम्हरार में? मतलब और बेहतर क्या आप कर सकते हैं? कि एक सैदपुर नहर एक बड़ा चिर प्रतीक्षित मांग है उस इलाके के लोगों का। सैदपुर नहर को 4 लेन सड़क में बनाकर और एक कुम्हरार को एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी का इशू दिया जाए। छात्र जीवन में होते तो लाठियां खाते हैं, सड़कों पर संघर्ष करते हैं, फिर कभी मौका मिलता है राजनीति में जाने का। आपने कभी लाठियां खाई हैं? बिहार में आपको सबसे खराब नेता कौन सा लगता है? परेशान किशोर। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। परेशान किशोर सबसे बढ़िया नेता?